नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के अंदर एक बेसिक सी प्रॉब्लम की। जो हमने अब तक सारा बेसिक पढ़ा, तो इस लेक्चर के अंदर हम सारा वो कंक्लूड करेंगे। एक प्रॉब्लम लेंगे, सभी के अलग अलग टाइप हैं, तो वो हम देखेंगे जो प्लेन हमने देखे थे। तो यहाँ पर हमें बताना है शो बाय मीन्स ऑफ ट्रेसिस। हमें ट्रेसिस के थ्रू जो है बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन। ये जो प्लेन हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हमने कुछ टाइप पढ़े थे। तो यहाँ पर हमने डायमेंशंस के साथ कुछ वैल्यूज ली हैं, एंगल के साथ कुछ वैल्यूज ली हैं। इनके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई ये जो 5 पार्ट है इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि ट्रेसेस ही बतानी है बस। अब ट्रेसेस क्या होती हैं? अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर कोई प्लेन कट कर रहा है तब हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगी। वर्टिकल प्लेन पर कोई प्लेन कट कर रहा है तो वो हमारा वर्टिकल ट्रेस होगी। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले ये पार्ट ले लेते हैं, ए पार्ट परपेंडिकुलर टू द एच पी एंड द वी पी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर हमने ले लिया वर्टिकल प्लेन और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये दोनों के ही परपेंडिकुलर है। इस तरह का कोई एक प्लेन है तो वो किस तरह का होगा? ये इस तरह का होगा। हमने बिल्कुल इसको रेफरेंस लाइन पर बनाया है, यानी कि इसका एक कॉर्नर यहाँ पर बनाया है। तो इस तरह का ये प्लेन है हमारे पास, यानी कि ये VP के भी परपेंडिकुलर है, यहाँ से देखिए, और HP के भी परपेंडिकुलर है। इसकी ट्रेसेस कौन सी होंगी? अगर हम इस तरफ से देखें, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, यानी कि ये तो यही है, और इसको आगे बढ़ाएं तो ये इस पे वर्टिकल प्लेन पर यहाँ पर कट कर रहा है। और ऊपर से देखें यहाँ से तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, ये तो यहीं पर है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है। तो ये यहाँ पर कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन को ये यहाँ पर कट कर रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये वर्टिकल ट्रेस होगी जो वर्टिकल प्लेन से कट करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगी जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करेगा ये प्लेन, और ये लाइन के रूप में ही होगी। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम समझ गए कि वर्टिकल ट्रेस क्या है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने रेफरेंस लाइन ली और ये जो है ऊपर की तरफ बना ली, ये क्या हो गई? वर्टिकल ट्रेस। और इससे बिल्कुल अब ये देखिए यहाँ पर हमने किया क्या है, ध्यान से देखिए, XY लाइन हमने ली और यहाँ पर एक इस तरह से वर्टिकल लाइन बनाई। ये कौन सी है? ये वाली लाइन है, ये वाली जो कि वर्टिकल ट्रेस वाली लाइन है। तो ये हो गई हमारे पास वर्टिकल ट्रेस, यानी कि बिल्कुल इस रेफरेंस लाइन से है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? VT लिख देंगे। और अब ये जो है इसको हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको घुमाएंगे तो ये जो लाइन है इस तरह से, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस वाली लाइन है ये नीचे चली जाएगी, यानी कि वर्टिकल ट्रेस के बिल्कुल सामने चले जाएगी, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो यहाँ पर जो बिल्कुल इसके नीचे हमें मिलेगी, ये हमने रेड कलर में दिखाई है, ये मिलेगी हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस। यानी कि इस प्लेन की हमारे पास दोनों ही ट्रेसेस आएंगी, वर्टिकल ट्रेस भी जो लाइन के रूप में होगी और हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी जो कि लाइन के रूप में ही होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन इस तरह से हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना अबव है कितना बिलो है, वो चीजें जो हैं बाद में हमें जो क्वेश्चन आएंगे उनमें देखेंगे। यानी कि कितना अबव है ये प्लेन, कितना फ्रंट में है, इस तरह से हर चीज क्वेश्चन के अंदर हम बाद में देखेंगे। सिर्फ बेसिक्स ले रहे हैं अभी। अब ले लेते हैं सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमें दिया गया है परपेंडिकुलर टू द HP, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो परपेंडिकुलर हो प्लेन और 45 डिग्री इंक्लाइंड हो वर्टिकल प्लेन से। तो यहाँ पर हम पहले तो दो प्लेन बना लेते हैं। ये हो गया हमारे पास वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये जो प्लेन होगा इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ले लें इस तरह से, तो ये जो एंगल होगा ये कितने का है? 45 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है ये जो एंगल है। तो ये जो है 45 डिग्री हमें वर्टिकल प्लेन से लेना है। ये प्लेन जो है अब 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अगर इसकी वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस की बात करें, यानी कि यहाँ पर ये कट कर रहा है इसको, यानी कि बिल्कुल ये इसी प्लेन पर है, तो यहाँ पर ही वर्टिकल ट्रेस रहेगी। और हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ पर रहेगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, एक कॉर्नर इसका इसी रेफरेंस लाइन पर है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस रहेगी। तो ध्यान से इसको करना है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस बना लेते हैं। तो ये तो बन गई वर्टिकल ट्रेस ब्लैक कलर में, और ये बन गई हॉरिजॉन्टल ट्रेस। यहाँ पर हमने बना ली जो XY लाइन है इस तरह से। अब ये वर्टिकल ट्रेस जो है और हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, इन दोनों को बना लेते हैं। हमें पता है हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यानी कि ये नीचे बनेगा इस रेफरेंस लाइन से, ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। और कितने डिग्री पर बनेगा? जो 45 डिग्री एंगल हमें दिया गया है,
क्योंकि ये पीछे जो रेफरेंस लाइन है, ये वाली जो रेफरेंस लाइन है, इसी से तो ये 45 डिग्री है। ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि 45 डिग्री इंक्लाइंड है ये पूरा प्लेन, तो सबसे पहले हम 45 डिग्री पर ये एंगल बना लेंगे इस तरह से, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस बनेगी इस तरह से। ये कितना डिग्री का एंगल होगा, 45 डिग्री का। और जहां पर ये कट कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से सीधी लाइन ऊपर तक जाएगी, तो ये हमारे पास वर्टिकल ट्रेस बन जाएगी। तो सीधी लाइन ऊपर जाएगी और यहाँ पर ये बन जाएगी हमारे पास वर्टिकल ट्रेस। इतना क्लियर है। तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस इस केस में भी हमें मिलती है। अब यहाँ पर एक और चीज आप बना सकते हैं, जैसे इसकी प्रोजेक्शन और यहाँ पर ये मिलाकर, यानी कि जो इसकी शेप है ये भी आप दिखा सकते हैं। वैसे तो ट्रू शेप से स्मॉलर दिखेगी क्योंकि इंक्लाइंड है, जब आप सामने से देखेंगे तो ये जो है इस तरह का जो रेक्टेंगल है, इस तरह से आप दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहे तो। मेन हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस बनानी है, तो यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर वैसे आप दिखा सकते हैं। थर्ड केस ले लेते हैं, पैरेलल टू HP एंड 20 mm अवे फ्रॉम इट, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल हो वो प्लेन और 20 mm दूर हो उससे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। अब पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह से, हॉरिजॉन्टल प्लेन के तो पैरेलल है, इससे कितना अवे है, यानी कि ऊपर कितना है 20 mm, ये 20 mm ऊपर है। अब देखिए इस केस के अंदर क्या होगा, अगर आप इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर वर्टिकल प्लेन पर ये कट तो करेगा, जैसे इस लाइन को आगे बढ़ाएं तो इसी पर है, ये इस लाइन को आगे बढ़ाएं इसी पर है, तो यहाँ पर जो ये लाइन मिलेगी हमें वर्टिकल प्लेन पर तो कट करती हुई मिलेगी, यानी कि वर्टिकल ट्रेस तो इसकी मिलेगी। लेकिन अगर हम ऊपर से देखें तो यहाँ पर ये इसकी ट्रू शेप हमें दिखाई देगी, कोई लाइन तो दिखाई नहीं देगी, जैसे वर्टिकल ट्रेस या हॉरिजॉन्टल ट्रेस में हम बात करते हैं लाइन की तरह ही होनी चाहिए, तो वो तो नहीं दिखाई देगी। यानी कि इस केस के अंदर सिर्फ हमारे पास वर्टिकल ट्रेस मिलेगी, यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं मिलेगी, नो हॉरिजॉन्टल ट्रेस, क्योंकि ये जो है जब हमने एजेस को बढ़ाया आगे, जैसे 2 है और लाइन के रूप में हमें वर्टिकल प्लेन पर ही कट करते हुए मिले, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर नहीं। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इस तरह के केस के अंदर हमें ये मिलता है कि किसी केस में हमें हो सकता है कि वर्टिकल ट्रेस मिले, किसी में हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिले। तो यहाँ पर हम XY लाइन लेते हैं इस तरह से, ये XY लाइन हमने ले ली। अब यहाँ पर जो हमारे पास वर्टिकल ट्रेस है वो हमें मिलेगी, और कितने mm ऊपर मिलेगी, इससे 20 mm ऊपर हमें दी गई है। तो ये जो है हमारे पास रहेगी VT वर्टिकल ट्रेस। यहाँ से यहाँ तक कितने mm की दूरी हमें दी गई है, ये दी गई है हमें 20 mm की, तो ये 20 mm ऊपर हमें वर्टिकल ट्रेस मिलेगी। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो है नहीं इसकी, जैसे कि हमने बात की, क्योंकि इस तरफ से देखेंगे तो सिर्फ ये वर्टिकल ट्रेस मिलेगी जो वर्टिकल प्लेन पे कट कर रही है। लेकिन हम इसकी प्रोजेक्शन लेकर इस तरह की इसकी जो ऊपर से ट्रू शेप दिखेगी वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो इस तरह से ये हमें, ये जो हमने रेक्टेंगल दिख रहा है ये शेप हम बना लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस तरह से VT हमें मिली। तो हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं कि नो HT, यानी कि इसकी कोई भी हॉरिजॉन्टल ट्रेस नहीं है। तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं, पैरेलल टू VP एंड 20 mm अवे फ्रॉम इट। अब इसका बिल्कुल अपोजिट ले लिया हमने, वर्टिकल प्लेन ले लिया यहाँ पर और हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है, पैरेलल टू द VP लेना है, इस VP के पैरेलल कोई प्लेन लेना है, 20 mm दूर इससे लेना है, यानी कि फ्रंट में, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फ्रंट में इसे 20 mm दूर ले लेंगे। तो ये आया। अब देखिए ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पर हमें ये तो मिलेगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस तो हमें मिलेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कट कर रही है। जब इस एज को बढ़ाएंगे, इस एज को बढ़ाएंगे, ये जो लाइन मिलेगी, इससे कितनी दूर है, ये 20 mm दूर है, वर्टिकल प्लेन से 20 mm दूर है। तो ये ट्रेस हमें मिलेगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस 20 mm दूर, इस ये रेफरेंस लाइन जो है इससे। लेकिन अगर इस तरफ से देखेंगे तो वर्टिकल ट्रेस हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि इसकी शेप दिखाई देगी हमें वहां पर। तो इसी तरह से इसको हम बना लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर XY लाइन ले लेते हैं, XY लाइन ले ली, तो नीचे जो है हमें हॉरिजॉन्टल ट्रेस दिखाई देगी 20 mm नीचे। तो सबसे पहले तो हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस को यहाँ पर बना लेंगे, और ये कितने mm नीचे होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 20 mm नीचे। तो ये क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ट्रेस। अब इसकी प्रोजेक्शन ऊपर लेंगे, और बिल्कुल सामने जो है इसी रेफरेंस लाइन पर जो है ये हमें इसकी शेप दिखाई देगी। तो रेफरेंस लाइन पर लेंगे और इसकी शेप हम दिखा देंगे यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेप तो है लेकिन वर्टिकल ट्रेस जो है हमारे पास नहीं है, नो VT।
तो कोई भी वर्टिकल ट्रेस हमें नहीं मिलेगी, सिर्फ हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलेगी। चलिए नेक्स्ट केस ले लेते हैं। इस केस में दिया गया है इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द एचपी एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी। अब वीपी के परपेंडिकुलर है और एचपी से इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया वर्टिकल प्लेन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। एचपी से इंक्लाइंड होने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए ये प्लेन है, ये लाइन, तो इससे जो है इस तरह से होना चाहिए ऊपर की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से जाना चाहिए। तो इस तरह से 30 डिग्री टू द एचपी आप कहेंगे और इसके वीपी के बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर इस तरह का लगभग ये प्लेन होगा। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन से देखें, ये जो है अगर हम देखें ये चीज, अगर एक प्लेन सा बना के देखें यहाँ पर, तो ये जो एंगल होगा इनके बीच में कितना है, 30 डिग्री का, जो हमें दिया गया है हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइंड है 30 डिग्री और परपेंडिकुलर टू द वीपी है। अब वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर जो है इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर जो है हमें इस तरह से एक एंगल पर ये लाइन भी मिलेगी। इस तरह से कितने एंगल पर मिलेगी ये लाइन, जैसे ये 30 डिग्री पर है तो ये भी हमें 30 डिग्री पर ही मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगी, वर्टिकल ट्रेस हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल ट्रेस की बात करें तो यहाँ पर ये जो एज है ये वाला, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही है, तो ये हमें मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ये वर्टिकल ट्रेस मिलेगी कितने एंगल पर, 30 डिग्री पर। और यहाँ पर ये सीधी जो लाइन है ये हमें मिलेगी जो कि हॉरिजॉन्टल ट्रेस है। तो इसको यहाँ पर हम बना लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं जो XY लाइन है यहाँ पर, और यहाँ पर हम दिखा देते हैं जो कि पहले तो वर्टिकल ट्रेस है जो कि 30 डिग्री पर हमें मिलेगी। तो ये हम बना देंगे यहाँ पर, ये जो है 30 डिग्री पर, ये कितना एंगल है 30 डिग्री, और क्या है वर्टिकल ट्रेस। ये इसकी प्रोजेक्शन जो है हमें यहाँ पर ये लेनी है और यहाँ से यहाँ आएगी। तो यहाँ पर वैसे तो हम शेप को भी दिखा सकते हैं, पहले जो हॉरिजॉन्टल ट्रेस है वो बना लेते हैं। तो इस पॉइंट से देखिए, इसी पॉइंट से है ये लाइन, तो ये बन जाएगी हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रेस। तो ये बन गई। अब इसकी शेप को दिखा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप प्रोजेक्शन लाइन है वो ले लेंगे, यहाँ से आपने यहाँ ली और ये इसके बिल्कुल सामने, तो ये हो जाएगी इसकी शेप। अब देखिए ऊपर से देखेंगे तो यहीं पर शेप बनेगी इसकी ये वाली, तो ये हो जाएगी इसकी शेप, लेकिन स्मॉलर बनेगी इससे क्योंकि इंक्लाइंड है जब ऊपर से देखेंगे। तो इस तरह से हम वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस किसी भी केस में दिखा सकते हैं। बस प्लेन को समझना है कि वो है किस तरह से, किसके इंक्लाइंड है, किसके परपेंडिकुलर है, किसके पैरेलल है, इन सब चीजों को समझना है तो आसानी से आप उसके ट्रेसेस जो है बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। आगे इससे भी थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे, ये हमने कुछ बेसिक समझा ताकि हम अगले क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।